पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव अभी समाप्त हुए हैं। चारों सीटों पर जहां एनडीए की जीत हुई है, वहीं दूसरी ओर राजद और महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि राजद में सब कुछ ठीक नहीं है और बड़ी खबर यह है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लालू यादव का राजद का साथ जल्द छोड़ सकते हैं। आखिर क्या है यह पूरा माजरा, हम समझेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं कि जगदानंद सिंह क्या हुआ, नाराज हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? सर, देखिए, खबर ये आ रही है कि चारों सीटों पर तो करारी हार हुई है और 4 में से 3 सीटें तो आरजेडी और महागठबंधन की सीटें थीं। तरारी में माले हार गया, आरजेडी का गढ़ था रामगढ़, वहाँ पर जगदानंद जी के बेटे लड़े थे चुनाव और तीसरे नंबर पर आ गए। बेलागंज, जहाँ से कभी आरजेडी की हार ही नहीं हुई थी 35 साल से, वहाँ पर आरजेडी हार गया। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ रहा था और पार्टी के नेता आज़ाद गांधी ने तो मांग भी कर दी थी कि प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी अब छोड़ देना चाहिए। तो अभी तो एक छोटे नेता ने मांग उठाई है, बड़े नेता भी उठा सकते हैं और ज़्यादा मांग उठे कि आप अध्यक्ष पद छोड़िए, उससे पहले जगदानंद बाबू ने पेशकश कर दी है लालू जी से मिलकर कि हम अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने खुद पेशकश कर दी है कि हम अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि मेरी सेहत साथ नहीं दे रही है। उम्र तो ज़्यादा हो ही गया है और सेहत उनकी ख़राब रहती है और कई दिनों से दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात मानी जा रही है, वजह मानी जा रही है उनके बेटे की हार, करारी हार, क्योंकि उनके रामगढ़ तो उनका गढ़ था, लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। उनके बेटे सुधाकर उसके बाद उनकी विरासत संभाल रहे थे। अब वो सांसद बन गए हैं तो तीसरे बेटे को चुनाव लड़ा दिया। चुनाव जगदा बाबू लड़ाना चाहते थे या नहीं मुझे नहीं पता है। नहीं चाहते हो तो पार्टी का टिकट ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह जब पहली बार राजनीति में आ रहे थे, जब जगदा बाबू सांसद बने थे तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जगदा बाबू ने विरोध किया था और आरजेडी का टिकट नहीं देने दिया। निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े हो गए और बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जगदानंद सिंह ने प्रचार किया अपने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का, लेकिन उसी जगदा बाबू के प्रदेश अध्यक्ष रहते अगर उनके तीसरे बेटे को मौका मिल गया है विधानसभा चुनाव लड़ने का तो भी माना जा रहा है कि उनकी सहमति से हुआ होगा। आखिरी क्षण में उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन अब करारी हार हुई है, तीसरे नंबर पर पार्टी चली गई है तो उनको दुख तो हुआ होगा, मन उनका दुख ही है, खिन्न है और उन्होंने इस्तीफा की पेशकश की है। लेकिन अभी क्या होगा पता नहीं। खुद जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बेटे उनके सांसद बन चुके हैं, फिर भी क्यों नहीं अपने बेटे को जितवा पाए? क्यों ये नौबत आई है कि अब पार्टी छोड़ने की तैयारी है? देखिए, केवल जगदानंद का तो गढ़ था ही, तो हार से एक संदेश तो जाता है कि उनका गढ़ अब अभेद नहीं रहा, संधमारी हो चुकी है, क्योंकि हार ही नहीं हुई है, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है आरजेडी वहाँ पर। तो कमज़ोर हुए हैं। जगदा बाबू जब तक थे उनका खूंटा कोई नहीं उखाड़ पाया, लेकिन बेटे उसको बचा नहीं पाए, तो सवाल उठ रहा है। और आपको याद होगा 2021 में भी जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से, और उस समय तेज प्रताप के कारण दिया था। तेज प्रताप से उनकी नहीं बनती थी, तेज प्रताप उठपटांग बयान उनके खिलाफ देते रहते थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि लालू जी ने उस समय मना लिया था, लेकिन अब जब उनके बेटे की हार हुई है तो अब मांग पार्टी में उठने लगी है और पार्टी के ज़्यादातर नेता उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। छवि तो उनको ईमानदार नेता की रही है, अनुशासन प्रिय हैं। पार्टी दफ्तर में भी बहुत अनुशासन लागू कर दिया है। कोई कार्यकर्ता वहाँ हुड़दंग नहीं कर सकता, कोई कार्यकर्ता जब चाहे मन करे दफ्तर में नहीं जा सकता। रघुवंश बाबू जो आरजेडी के पूर्व नेता थे, दिवंगत हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि पार्टी दफ्तर को डीएम का दफ्तर बना दिया है, उन्होंने तंज किया था। तो जगदा बाबू तो कड़े मिजाज के हैं और अनुशासन बहुत पसंद है उनको, तो उनका विरोध पार्टी के अंदर था। पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके विरोध में हैं और अब जब हार हो गई है तो माना जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव का जो A to Z समीकरण है, यानी अगड़ों को साथ रख के चुनाव लड़ने का, वो काम नहीं आ रहा है। अब दूसरे समीकरण पर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब पार्टी के अंदर से मांग उठी है, अभी तो आज़ाद गांधी ने उठाया है, कहीं और नेता न उठा दें।
तो बहुत फजीहत होगी, तो उसके पहले ही उन्होंने पेशकश कर दी। अगर अभी जगदानंद सिंह ने जो प्रस्ताव दिया है लालू यादव के आगे वो मान लिया जाता है, पार्टी छोड़ देते हैं, तो क्या जहां जगदानंद सिंह पार्टी छोड़ेंगे उनके राजनीति का अंत हो जाएगा या कोई और विकल्प भी देखेंगे? नहीं, अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, सेहत भी साथ नहीं दे रही है, तो वो छोड़कर दूसरे पार्टी में तो जाएंगे नहीं। तो मानकर चलिए कि अब उनके राजनीतिक अंत ही है। अब सुधाकर उनके बेटे सांसद हैं, वो आरजेडी में रहेंगे और किस हद तक आगे बढ़ा पाएंगे उनकी विरासत को, उन पर निर्भर करेगा। लेकिन जगता बाबू किसी दूसरे दल में नहीं जाने वाले हैं इस उम्र में। छोटे बेटे को कैसे स्टैब्लिश करेंगे? अभी तो बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब तो बेटे को कोशिश की थी, उस वहाँ से लड़ाया था जहाँ से कभी उनकी हार ही नहीं हुई, लेकिन बेटा वहाँ तीसरे नंबर पर चला गया। तो अब मुझे लगता है मुश्किल है, अब टिकट मिलना भी मुश्किल है। दूसरे नंबर पर भी रहते तो संभावना थी। चलिए, जगदानंद सिंह को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, प्रस्ताव लालू यादव के सामने रख दिया है। क्या मान्य किया जाता है? क्या ये जगदानंद सिंह की राजनीति का अंत है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।